नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो है हमारे पास एक कस्टमर का लैपटॉप आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर जो है एचपी पवेलियन X360 कन्वर्टिबल। इसका जो है मॉडल नंबर ये होने वाला है 360 का मतलब दोस्तों ये हो गया, इस लैपटॉप को क्या है हम 360 डिग्री में जो है मूव करा सकते हैं। मतलब ये एक टैबलेट की तरह भी काम करने लग जाता है। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा 360 में जो है पूरा का पूरा ये रोटेट हो जाता है। 180 में बात करें तो 180 में क्या होता है, 180 में ऐसे हो जाता है ये रोटेट, ठीक है? पर ये क्या है, पूरा का पूरा ही पीछे की साइड घूम जाता है, ठीक है? तो ये पूरा बिल्कुल आप इसके ऊपर जो है टैब की तरह भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कस्टमर का कहना ये था कि उनकी जो है इसके अंदर में 250 जीबी की एनवीएमई की एसएसडी लगी हुई है। एनवीएमई की एसएसडी है और बाकी प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो लगा हुआ है i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर। तो i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई है और 250 जीबी की एसएसडी लगी हुई है। तो उनका कहना ये था कि इसके अंदर में जो है डब्ल्यूडी की 250 जीबी की जो एसएसडी लगी हुई है, सर आप वो एसएसडी निकाल के इसके अंदर जो है 500 जीबी की एक डब्ल्यूडी की दूसरी एसएसडी लगा दीजिए। मतलब वो जो है अपने लैपटॉप को अपग्रेड कराना चाह रहे हैं। मतलब 250 जीबी से वो 500 जीबी एसएसडी कराना चाह रहे थे, ठीक है? तो आज की पूरी वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपका भी कोई ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर एनवीएमई की एसएसडी डली हुई है और उसके अंदर में जो है 128, 256 या 512 जितने भी जीबी की एसएसडी लगी हुई है, तो उसको आप जो है निकाल कर अपग्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप अपग्रेड कर सकते हैं, भले 1 टीबी लगी है तो आप 2 टीबी लगा सकते हैं, 512 जीबी लगी है तो 1 टीबी लगा सकते हैं, 256 या 128 लगी हुई है तो 512 जीबी लगा सकते हैं। तो आप जो है अपने मुताबिक जितनी भी आपको स्टोरेज चाहिए, उस हिसाब से जो है आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलूँगा। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए, वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि 250 जीबी की एसएसडी को निकालकर हम लोग जो है डब्ल्यूडी की 500 जीबी की एसएसडी जो है इस लैपटॉप में किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से इसके अंदर विंडो को बूट करा सकते हैं। विंडो जो है अभी इसके अंदर विंडो 11 डली हुई है और वापस से जो है सेम ही हम विंडो 11 भी जो है इस 500 जीबी की एसएसडी में जो है हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ले आया हूँ लैपटॉप की तरफ। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख रहा होगा एचपी पवेलियन X360 कन्वर्टिबल, ठीक है? इसमें जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा i5 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 8 जीबी की रैम लगी हुई है। तो 4-4 जीबी की 2 रैम लगी हुई है। मैंने पीछे का ढक्कन खोल के देख लिया है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस लैपटॉप को जो है हम यहाँ से शट डाउन कर लेते हैं और इसकी जो 250 जीबी की जो एसएसडी है उसको निकाल के इसमें जो है अपनी डब्ल्यूडी की ये वाली 500 जीबी की एसएसडी हम लोग लगाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों देख पा रहे होंगे, अब जो है हम इसको एक बारी बंद कर देते हैं लैपटॉप को यहाँ से। इसको जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं लैपटॉप को। देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब जो है हमने इसको लैपटॉप को उल्टा कर लिया है और प्रॉपर जो है यहाँ पे रख लिया है। दोस्तों इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे ना पेच लगे हुए होते हैं 1, 2, 3 और 4 और ऊपर जो है ना इसकी इस तरीके की रबड़ लगी हुई होती है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, इस रबड़ को निकालना होता है। जैसे ये वाली रबड़ लगी होती है ना, यहाँ पे होती है, इसको बाहर निकाल लेना है और पेच जो है खोल लेने हैं। तो सारे पेच जो है मैंने इसे खोल लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके के पेच जो है इसके अंदर थे, ठीक है? तो ये पेज जो है मैंने यहाँ पे खोल लिए हैं, तो ये पेज खुले हुए हैं। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से ना इसका जो है ढक्कन खोल लेना होता है। देख पा रहे होगे, इस तरीके से जो है ढक्कन मैंने खोल रखा है। पहले ढक्कन खोल लिया था ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। इसके बाद जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ये प्लेट वगैरह लगी हुई होती है। आजकल ऐसे नए लैपटॉप में प्लेट डल के आती है। इस तरीके से आप लोग जो है इस प्लेट को खोल सकते हैं। जो ये प्लेट है ये रैम की प्लेट है। तो 2 रैम यहाँ पे लगी हुई है 4-4 जीबी की, ठीक है? और यहाँ से जो है हम इस प्लेट को निकालेंगे यहाँ से, जहाँ पे डब्ल्यू लैन लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और ये जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपको एसएसडी, ठीक है? यहाँ पे जो है एसएसडी आपको दिख रही होगी। थोड़ा-सा दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे दोस्तों डब्ल्यूडी की 250 जीबी की जो है एसएसडी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है? मैं तो इसको फटाफट से खोल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों पेच लगा होता है इस जगह पे, तो इसको खोल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसको खोलने के बाद में दोस्तों इसको ऊपर करेंगे थोड़ा-सा, यहाँ से इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से जो है देख सकते हैं एसएसडी बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न डिजिटल डब्ल्यूडी की 250 जीबी की एसएसडी इनकी लगी हुई है।
तो अभी जो है एसएसडी 250 जीबी की इनकी अभी हम साइड में कर देते हैं। उनसे मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे वापस कर देना ये वाली एसएसडी, हम किसी और लैपटॉप में इसको लगाएँगे, ठीक है? तो कोई होगा उनका लैपटॉप उसमें लगा लेंगे। तो ये हमारी एसएसडी आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की डब्ल्यूडी की ₹5400 इस पे रेट लिखा हुआ है, 500 जीबी की एसएसडी है ये, ठीक है? तो इसको जो है हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इस जगह से। सील पैक आती है दोस्तों ये डब्ल्यूडी की। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद में कुछ इस तरीके की हमारे को पैकिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है? यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा इस तरीके का। तो यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं और इस तरीके की हमारे को जो है यहाँ पे एसएसडी मिलती है। तो इस तरीके से खोल के एसएसडी जो है हमारी बाहर आ गई है। आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके की एसएसडी है यहाँ पे, 500 जीबी की डब्ल्यूडी ग्रीन करके, ठीक है? मॉडल की बात करें तो SN350 इसका मॉडल नंबर है, SN350, और इस तरीके की 500 जीबी की एसएसडी एनवीएमई हमारी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ से हमने 250 जीबी की एसएसडी निकाली थी, वहीं पे जो है हम वापस से ये लगा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमें फँसाना होगा इसको, ठीक है? यहाँ पे फँसा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा-सा अंदर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको रख देंगे, ठीक है? और जो बाकी हमने पेज खोला था, पेज को जो है दोबारा से हम लोग जो है यहीं पे लगा देंगे। तो स्क्रू ड्राइवर में आपको इस तरीके से पेच रखना होगा और इस तरीके से यहाँ पे जो है पेज को कस देना है, ठीक है? मैं वापस से पेज को लगा देता हूँ और आप यहाँ देख रहे होंगे कि 500 जीबी की एसएसडी जो है हमारी यहाँ पे लग गई है। वापस क्या करना होगा आपको, ये जो यहाँ पे आप हमने निकाला था, इसको यहीं पे लगा लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें विंडो की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगाकर प्रॉपर ढक्कन लगा के पैक कर देंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हल्का-सा पहले ढक्कन रख लेते हैं इसके ऊपर में, ठीक है? यहाँ पे ढक्कन रख लेते हैं अभी के लिए। हल्का-सा टेम्परेरी ढक्कन लगाकर अब यहाँ पे जो है हम इसको खोल के इसमें विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है? तो मैं पेन ड्राइव ले आता हूँ जब तक। तो दोस्तों टेम्परेरी जो है अभी हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है लैपटॉप का, और विंडो 11 की पेन ड्राइव जो है मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो विंडो 11 की पेन ड्राइव को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं विंडो 11 की पेन ड्राइव को। इसको लगाने के बाद में हम लोग जो है यहाँ से अपने लैपटॉप को पावर बटन से ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हमें F9 की को प्रेस करना है। F9 की को प्रेस करने के बाद हम जो है यहाँ पे बूट मेन्यू में पहुँच गए हैं। एचपी लैपटॉप की जो बूट मेन्यू की होती है वो होती है F9, और बायोस की जो होती है वो होती है F10। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारी सैनडिस्क वाली पेन ड्राइव दिख रही है विंडो 11 की, तो हमें जो है यहाँ पे इसको एंटर कर देना है, ठीक है? एंटर करने का दोस्तों कई बार क्या होता है, इसमें जो है इंटेल वीएमडी करके एक ड्राइवर आता है, जो कि 11 जनरेशन, 10 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन, मतलब जितने भी जनरेशन होते हैं, जैसे 10 जनरेशन से लेकर 14 जनरेशन तक। तो हमें इसके अंदर क्या होता है, जब भी विंडो 10 या विंडो 11 हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें एक वीएमडी का ड्राइवर हमें डालना होता है। ये आपको इंटेल की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं हमसे मांगता है नहीं मांगता ड्राइवर। बाकी 11 जनरेशन में तो ड्राइवर वो मांगेगा जरूर, ठीक है? तभी यहाँ पे जो है हमारे को एसएसडी भी शो नहीं हुई थी, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेटअप इस स्टार्टिंग लिखा आ रहा है। अगर आप खुद जो है इंस्टॉलेशन करते हैं विंडो की, तो आपको इस ड्राइवर के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगली वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा कि इस ड्राइवर को हम लोग किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पार्टीशन जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया था विंडो 11 लगाते ही कि इसमें जो हमारे पार्टीशन शो ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ड्राइवर जो है हमें लोड करना होता है इंटेल इंटेल का वीएमडी वाला। तो यहाँ पे लोड ड्राइवर के ऊपर हमें क्लिक करना होगा, ब्राउज़ के अंदर में जाना होगा। तो ये हमारी पेन ड्राइव के अंदर में हमें डालना पड़ता है ड्राइवर, उसके बाद में ही जो है हमारे पार्टीशन शो करते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा, यहाँ पे आपको दिख गया होगा ये रहा, इंटेल वीएमडी का ड्राइवर है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये ड्राइवर थोड़ा-सा लोड लेगा और उसके बाद जो हमारी एसएसडी के पार्टीशन है वो हमें नज़र आ जाएँगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एसएसडी नज़र आ गई है, 500 जीबी की एसएसडी थी हमारी एनवीएमई वाली, तो 465.80 जीबी हमारे को जो है यहाँ पे शो ये कर रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा कम ही शो करता है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे न्यू करेंगे हम लोग और इसको जो है यहाँ पे 200 जीबी का पार्टीशन एक बना लेंगे। 200 लिखने के बाद 30 यहाँ पे जो है हम अप्लाई कर देते हैं। 200 जीबी का एक पार्टीशन बन चुका है
और दूसरा पार्टीशन जो है हम ऐसे ही बना देते हैं और दूसरे वाले पार्टीशन को हम लोग जो है यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों हमें जो है यहाँ पे पहले वाले पार्टीशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमें नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारी जो है यहाँ पे विंडो की इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई है। पुरानी वाली एसएसडी हमारी यहाँ पे रखी हुई है 250 जीबी की और 500 जीबी जो है दूसरी वाली WD ग्रीन वाली एनवीएमई की एसएसडी हमने जो है इसके अंदर इंस्टॉल करके दोबारा से विंडो 11 की इंस्टॉलेशन लगा दी है। तो दोस्तों जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इस लैपटॉप को वापस वैसा का वैसा पैक कर देंगे और जो भी सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे वो नॉर्मल वाले सॉफ्टवेयर हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ये 100% हो जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो है 100% तक हो गया है। अब 10 सेकंड बाद जो है ये रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद आजकल की जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप है जिसके अंदर हम विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं उसके अंदर हमें पेन ड्राइव को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, अगर हम पेन ड्राइव को निकाल देते हैं तो कई बार क्या होता है विंडो की इंस्टॉलेशन हमारे को दोबारा से करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के लैपटॉप जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये समझ जाते हैं कि पेन ड्राइव से जो है सेटअप पूरा हो गया है और ये ऑटोमेटिक जो है लैपटॉप से ही बूट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की जो है इंस्टॉलेशन बहुत ही आराम से हो जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सीधा पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव से बूट कीजिए और ऑटोमेटिक बाद में जो है ये लैपटॉप से बूट होने लग जाता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव निकालने की हमारे को आजकल बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही ये हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन पूरी होती है उसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे और आपको बता देंगे किस तरीके से हमें लैपटॉप को जो है दोबारा से पैक करना होता है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारी जो विंडो की इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो है आइकन लाने होते हैं। आइकन के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पर्सनलाइज के अंदर में जाना होता है। पर्सनलाइज में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा थीम्स। थीम्स के अंदर में आप जाएंगे, थीम्स के अंदर में आपको डेस्कटॉप आइकन दिख जाएंगे। डेस्कटॉप आइकन के अंदर जाकर आप जो है ये सारे डेस्कटॉप आइकन जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप देख पा रहे होगे प्रॉपर जो है हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है एसएसडी की। दिस पीसी में जाके आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एक बारी क्या करता हूँ पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस समय देखिए दोस्तों मैंने पेन ड्राइव को बाहर निकाला है। ठीक है, पूरी विंडो में आपको पेन ड्राइव को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारे काम आपके हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा जो हमने पार्टीशन बनाए थे दोनों के दोनों पार्टीशन जो है हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं, सी और डी पार्टीशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक बारी बंद करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इसको शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस एसएसडी के ऊपर साइन कर देते हैं जिससे हमारे को पता रहे कि ये हमारी डली हुई एसएसडी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है लैपटॉप यहाँ पे शट डाउन हो गया है। यहाँ पे जो है चार्जर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, डोंगल वगैरह सब हमने बाहर निकाल लिया है। अब वापस से लैपटॉप को उल्टा करने के बाद में हम लोग जो है इस तरीके से लैपटॉप को ओपन करते हैं और जो हमारे जो बाकी की ये सब चीज़ें होती है जैसे ये हमें वापस से जो है यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है लॉक होते हैं। ठीक है, ये लॉक में हमारे को जो है इसी के तरीके से फंसाना होता है जैसे का जैसा यहाँ पे फंसा आता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको रख कर, ठीक है, यहाँ से इसको रख कर, ठीक है, मतलब प्रॉपर यहाँ पे रखने के बाद में हमारे को जो है इसको यहाँ से बस ढक्कन को यहाँ पे बंद करना है, चारों पेच लगा देने हैं और बाद में जो है इसके अंदर में रबड़ को लगा देना है। जैसे ये रबड़ वगैरह लगे होते हैं इस तरीके से यहाँ पे रबड़ लगाने के बाद में आप लोग जो है अपने लैपटॉप को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ये प्रोसेस रहता है दोस्तों, अगर आपको अपने लैपटॉप के अंदर में कभी भी एसएसडी को अपग्रेड करना है, जैसे आपकी 128 जीबी है 256 करनी है, 256 से 512 या 500 जीबी करनी है, या फिर आपको जो है 1 टीबी 2 टीबी वगैरह जितनी भी आपको करनी है, आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें से एसएसडी को बाहर निकालेंगे, दूसरी एसएसडी लगाएंगे और जोन से भी आपको विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है वो जो है आप विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैं आपको बताता था कि आपको एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जिसके अंदर में आपकी एनवीएमई की एसएसडी भी लग जाए और साथ में हार्ड डिस्क भी लग जाए। दोस्तों पर ये वाला लैपटॉप नहीं है, मैंने आपको बताया था आजकल कंपनियां जो है ना वो सस्ते लैपटॉप के चक्कर में एक ऐसा लैपटॉप बना रही है जिसके अंदर में आपकी एनवीएमई की एसएसडी ही लगती है, साथ में हार्ड डिस्क का कोई भी स्लॉट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए क्या है कि कभी भी अगर इनको यहाँ पे लगानी होगी हार्ड डिस्क ये अलग से नहीं लगा सकते हैं इसके अंदर में डेटा वगैरह रखने के लिए, हमेशा इनको क्या है हमेशा एसएसडी ही अपग्रेड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 512 जीबी है, बाद में इनको लगता है कि इनका डेटा ज़्यादा बढ़ गया तो इनको 1 टीबी भी करनी पड़ सकती है, 2 टीबी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि साथ में जो है कोई भी हार्ड डिस्क का आपको स्लॉट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैंने जब भी आपको परचेज गाइड वाली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कभी भी अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो हमेशा ये देखिए कि आपके लैपटॉप में एनवीएमई का स्लॉट तो हो ही हो, साथ में एक हार्ड डिस्क का स्लॉट भी होना चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क के स्लॉट से ये फ़र्क हो जाता है कि साथ में एनवीएमई के साथ में आप एक यहाँ पे जो है
हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट बना होता है हार्ड डिस्क का, आप साथ में हार्ड डिस्क लगाकर इसमें जो है एनवीएमई और हार्ड डिस्क दोनों का मज़ा ले सकते हैं। बट इसके अंदर जो है सिर्फ़ एनवीएमई का स्लॉट है, हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि अपने लैपटॉप में एनवीएमई की एसएसडी को हम लोग जो है किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको एचपी लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आप लोग जो है इसके अंदर में एनवीएमई की एसएसडी को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर में 250 जीबी की एसएसडी लगी थी, तो हमने इसमें जो है 500 जीबी की एसएसडी को अपग्रेड किया और इसमें जो है वापस से विंडो 11 जो है अपग्रेड कर दी है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि हम लोग जो है एनवीएमई की एसएसडी को लैपटॉप के अंदर में किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये लैपटॉप जो है हमारा 360 डिग्री में रोटेट हो जाता है, तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो है ये 360 डिग्री में रोटेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये टैब बन जाता है, देख पा रहे होगे आप, ये टैब बन जाता है। ठीक है, कीबोर्ड इस तरफ आ गया और इस तरफ जो है हमारी स्क्रीन चली गई है। तो 360 डिग्री का मतलब यही होता है कि ये 360 डिग्री में आप लोग जो है मूव करके इसको एज अ टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं। 180 डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री में इस तरीके से लैपटॉप होता है। ठीक है, पर 360 डिग्री में आप इस तरीके से लैपटॉप को पूरा का पूरा घुमा सकते हैं और घुमाने के बाद एज अ टैब की तरह भी आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है 360 लैपटॉप यूज कर सकते हो और इसको इस तरीके से ही अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।